अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइम स्टॉक। तो आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं एक स्पेशल इंटरव्यू फीचरिंग द इम्पैक्टफुल वर्क ऑफ इग्ना सिस्टर्स कनाडा। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारी कम्युनिटी में काफ़ी इम्पैक्टफुल वर्क दिखाया है। ये ना ही सिर्फ सीनियर सिटीजन्स एंड रेफ्यूजीज़ की मदद करती है, बल्कि दे आर ऑल्सो हेल्पिंग आउट चिल्ड्रन इन नीड विद स्कूल सप्लाइज। अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो इग्ना सिस्टर्स इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंजेस थ्रू देयर सर्विसेज एंड कंपैशन। तो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सिस्टर ज़किया सुलेमान, हमारे साथ है सिस्टर शबाना असद एंड सिस्टर आमना अयाज। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट्स की दैट आर नॉट ओनली एड्रेसिंग द इमीडिएट नीड्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो ब्रिंगिंग इन मोर इंक्लूसिविटी इन आवर कम्युनिटी. So to help us learn more about IGNA Sisters, the way they are inspiring people across Canada and the things that they're doing to give back and make a lasting impact, let me start with questions. So हम शुरुआत करेंगे आमना जी आपसे. हमें ये बताएं कि IGNA Sisters का गोल एंड विजन क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सबा. IGNA सिस्टर्स का गोल एंड विजन अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको बताऊँ ना तो ये है आपकी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. इसके थ्रू ही हमने अपने गोल को अचीव करना होता है, ठीक है. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है हमारी कि हमारी जो एजुकेशन है ना ये बैकबोन है और इसके थ्रू हम सोसाइटी में एक इम्पैक्टफुल चेंज लाना चाहते हैं, यानी ऐसा मिसाली माशरा कायम करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा में रहते हुए एक मिसाली मुस्लिम कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि कनाडा में जिसको आप देखें कि जिसको देख करके लोग उस मॉडल को फॉलो करें. तो ये इंशाल्लाह IGNA सिस्टर का विजन है और हम इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं. और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका बेसिक स्टेप है वो थ्रू एजुकेशन, और इसके ऊपर हमारा जो मेन फोकस होता है, चूँकि हम सिस्टर विंग हैं तो हमारा मेन फोकस जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर है. और वुमेन के लिए हम स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं और थ्रू आउट उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं. ओके, तो आप मुझे ये बताइए लाइक अक्रॉस ब्रॉडर कम्युनिटी में व्हाट रोल डज IGNA सिस्टर्स प्ले? ब्रॉडर कम्युनिटी में इनफैक्ट IGNA सिस्टर्स का देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम एक इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है. उसमें ये है कि जैसे जो भी हमारे प्रोजेक्ट है ना उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा एक पर्पस के साथ हम काम कर रहे हैं. तो जैसे अगर आप ये देखें कि अगर हमारा आउटरीच का अगर हम काम करते हैं तो हमारे पीछे इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये होता है कि हम कोई भी मिसकॉन्सेप्शन जो है सोसाइटी में उसको हम दूर करें. तो हमारी जो बेसिकली कैनेडियन सोसाइटी में जो कि बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स क्या हैं कि वो थोड़े मिसकंसेप्शंस है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी एक दूसरे से करीब नहीं आ पाती, ठीक है. तो हम उस चीज़ों को एड्रेस करते हैं और हम उन चीज़ों को थ्रू लिटरेचर, थ्रू एजुकेशन हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के अंदर, ताकि इस सोसाइटी में देखो सब हमारा ये है कि हम ये समझते हैं कि जो भी चीज़ें हैं ना ये इतनी प्लान्ड होकर हुई नहीं है हमारी ज़िंदगियों में कि कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये अनप्लान्ड हम यहाँ पर आते हैं. एवरीथिंग सिस्टमैटिक एंड इट इज़ मतलब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक प्लान है, ठीक है. तो उसके लिहाज से हम ये समझते हैं कि जिस जगह पे हम आए हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओन करते हैं. ये हमारा मुल्क है, हम इसके अंदर अपनी कम्युनिटी को, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा मतलब उसका ऐसा इम्पैक्ट देना चाहते हैं थ्रू कंसिस्टेंट. आप कहते हैं ना एक ग्रेजुअली एक ऐसा प्रोसेस हो जिससे हम गो थ्रू करके जाएं और ऐसा कनाडा में नॉट जस्ट हम जैसे जो सिस्टर्स हमारी वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम सिस्टर्स हों. हमारे जो काम है ना वो आपके सोशल सर्विस के हवाले से आप देखें तो जब हम बात करते हैं ना तो IGNA सिस्टर्स सिर्फ केटर नहीं करती मुस्लिम वुमेन को, ठीक है. IGNA सिस्टर्स केटर करती है कैनेडियन वुमेन्स को, यानी लोकल वुमेन को. तो हमारा जो भी काम होता है ना उसके पीछे ये होता है कि हम
ہم کس طرح سے اس سوسائٹی میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں لائک از اکنا سسٹر این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ؟ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں اکنا سسٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, ان فیکٹ اٹ از, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیا یہ صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے. There are no limitations. یس, تو اس میں یہ ہے کہ یہ جیسے میں آپ کو پہلے کویشچن سے میں آپ کو بتا رہی تھی, سوال سے, کہ ہمارا یہ ایجوکیشن بیک بون ہے, ٹھیک ہے. اس کے بغیر تو کوئی بھی ایک سوسائٹی کی ریفارمیشن اور بلڈنگ تو ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اس لیے اس کو آپ اس کو بیک بون کنسیڈر کریں, لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اس ایجوکیشن کو, اس پورے اس پروسیس کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. یعنی ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لیتے ہیں سوسائٹی سے وہ ہمیں کیسے گیو بیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے ہمارے جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں نا, وہ اس کے اوپر ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس جگہ پہ رہ کر کے ایک امیج بلڈنگ کا کام کریں. سیکنڈلی یہ کہ ہم کس طریقے سے اس سوسائٹی کو, جس سوسائٹی ہمیں آ کر کے ہم رہ رہے ہیں اور جس کو ہم نے اون کیا, جس کو ہمیں اون کیا ہے, ہم کیسے اس کے اندر بہتر چینجز لا سکتے ہیں. رائٹ. تو شبانہ جی آپ مجھے بتائیں, اگر ہم انیشیٹوز کی بات کریں تو اکنا سسٹرز کی انوالومنٹ کیا ہے مسلم کمیونٹی کو سپورٹ کرنے میں اسپیسیفکلی؟ السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. آپ کے کوشچن کا انیشیٹو کے لحاظ سے جیسے سسٹر آمنہ نے کہا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تو ہے لیکن اور بھی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں. تو لارجر جیسے مسلم کمیونٹی کو کیٹر کرنے کے لیے جو ہمارے پروجیکٹ ہیں اس میں میٹریمونیل سروسز اکنا جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, جس کے لیے میٹریمونیل ایونٹس بھی ہوتے ہیں. جیسے ہماری اکتوبر میں اکنا کنونشن ہوئی تھی تو وہاں ایک بہت بڑا میٹریمونیل ایونٹ ہوسٹ ہوا تھا پیرالل اس پروگرام کے ساتھ. اس کے علاوہ میٹریمونیل ہی کے لیے ہماری میچ میکنگ کی ویب سائٹ ہے جو آل اوور کینیڈا کے لوگوں کو کیٹر کرتی ہے. اس میں پروفائلز, سیکیور ویب سائٹ ہے, آپ اس میں پروفائل بنائیں اور اس میں میچ جو ہے وہ اپنے ڈھونڈ سکتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہمارا امبریس کے نام سے ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ریورٹ مسلم جو ہے وہ خواتین کو کیٹر کرتا ہے. ان کی کوئی پرابلم ہے یا ان کی ایجوکیشن اور جیسے لیکچرز ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کرتے ہیں کسی ٹیچر کے ساتھ, یا ان کی کوئی پرابلم ہے تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے سینئرس کے پروگرام ہوتے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا. اور سینئرس کے پروگرام ہمارے کیونکہ سینئرس جو ہے اسپیشلی جیسے اپ کمنگ ونٹر گھروں میں بند ہو جاتے ہیں, لونلی فیل کرتے ہیں, تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہم مختلف پروگرام کرتے ہیں جو انٹریکٹیو ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ ورک شاپ آرگنائز کرتے ہیں یا ایسی ورک شاپس ہوتی ہیں جس میں ہینڈز آن ایکٹیویٹی ہوتی ہے. میٹ اینڈ گریٹ تو ہوتا ہی آف کورس. سمر میں کہیں پکنک پہ لے جاتے ہیں سینئرس کو, تو ایک وہ سینئرس کے لیے جو ہے وہ مختلف ایونٹس جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. تو آپ کے اور کوئی اپ کمنگ پروجیکٹس ہے which are catering to all of these stuff, یا کوئی آن گوئنگ پروجیکٹس ہے جس کے بارے میں آپ ان ڈیٹیل بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی بالکل. میں آپ کو صرف لاسٹ منتھ کا تھوڑا سا ایک گلمپس دے دیتی ہوں کہ جیسے لاسٹ منتھ اکتوبر تھا اور وہ کینیڈا میں اسلامک ہیریٹیج منتھ کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو لے کے جو ہے اکنا سسٹرز چونکہ آل اوور کینیڈا کام کرتی ہے, تو آل اوور کینیڈا مختلف سٹیز میں مختلف اسکولوں میں اسلامک ہیریٹیج کے ڈسپلے ہوئے. اور اس کے علاوہ مسیساگا میں اسلامک ہیریٹیج منتھ کے ہی حوالے سے فلیگ ریزنگ سیریمنی ہوئی جہاں پہ ایم پیز بھی موجود تھے اور اسلامک ہیریٹیج منتھ کا فلیگ ریز کیا گیا. آن گوئنگ پروجیکٹ میں جو سب سے میجر پروجیکٹ اس وقت ہمارا ہے کہ نومبر کا ہمارا پورا منتھ جو ہے وہ فنڈ ریزر ہے. ایک کس پروجیکٹ کے لیے؟ غزہ ٹینٹ ہاسپٹل کے لیے. اکنا ریلیف غزہ میں ٹینٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بنا رہی ہے وہاں کی آن گراؤنڈ آرگنائزیشن کے ساتھ, آسم کینیڈا کے ساتھ. اور اکنا سسٹرز نے ان کے ساتھ پلیج کیا ایک اماؤنٹ, اور جو وہ نومبر کے اینڈ میں ایک چیک کی صورت میں اکنا ریلیف کے حوالے کریں گے. اور یہ اماؤنٹ الحمدللہ جیسے نومبر کا منتھ ہمارا پورا فنڈ ریزنگ اس کے حوالے سے جا رہا ہے اور مختلف سٹیز میں فنڈ ریزنگ ایونٹس ہو رہے ہیں. جیسے ہمارا ایک ویکینڈ پہ فنڈ ریزنگ آن لائن ایونٹ تھا, لیکن بہنیں لائک اٹس امیزنگ سبحان اللہ کس طرح بہنیں جمع کر رہی ہیں, بائی اینڈ سیل کر رہی ہیں چیزیں, کیش ڈونیشن دے رہے ہیں, اور جس طرح بھی جس کا بھی جو سمجھ آ رہا ہے ورڈ
آف ماؤتھ سے بھی اس طرح سے اس کے لیے کیش جمع کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اور جو اپ کمنگ پروجیکٹ کے حوالے سے بات کروں تو دسمبر میں ہمارے دعویٰ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان سینس کے جو آؤٹ ریچ, جیسے سسٹر آمنہ نے کہا کہ دعویٰ کے پروجیکٹ ان سینس کہ آؤٹ ریچ کے انڈر کرسمس کے موقع پہ جیزس حضرت عیسیٰ کے بارے میں 1 منٹ کارڈ یا گریٹنگ کارڈ کی طرح ہوتے ہیں, یا پھر ہمارے کیلنڈرس بھی آتے ہیں نیو ایئر کے, تو وہ ہم اپنے ادر فیتھ کے جو ہے وہ کالیگس, فرینڈس, نیبرس ان کو دیتے ہیں. تو وہ ہمارا دسمبر کا منتھ جو ہے وہ دعویٰ کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ نومبر میں کائنڈنس ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں مختلف پروجیکٹس مختلف سٹیز میں ڈفرینٹ طریقے سے جیسے آرگنائز ہوتے ہیں. کوئی سٹی جو ہے وہ کہیں اسکولوں میں جا کے کرے گا, کہیں شیلٹر میں, تو ڈفرینٹ طرح سے آرگنائز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. جی, تو ابھی ہم نے دیکھا جیسے کہ ہمیں شبانہ جی نے کہا کہ دے آر کیٹرنگ ٹو دی ہاسپٹل in need, and at the same time in the upcoming month they'll be working towards Christmas event. So that just shows how inclusive ICNA Sisters is. And so for now we'll just take a short break and come back after a while. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. तुझे खाते मैं दुनिया तुझे खाते मैं प्यार तेरा रखा मैं चोरी 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 वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे चोरी चोरी ویلکم بیک. باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب ہم ذکیہ جی سے تھوڑے سوالات کریں گے. سو ذکیہ جی, جسٹ ٹیل می, ڈز ICNA Sisters have any projects specifically focused on children and youth development? Thank you for asking the question, Sabah. Yes, they do. Mashallah, ICNA Sisters is an all-rounder. So we cater for the little ones, which is a service called MCNA, which stands for the Muslim Children of North America. And presently we have 3,500 students registered in it. And mashallah, it's so popular with the parents that even during COVID, the parents were very eager for us to continue, so we had it online. But alhamdulillah, we are back now to in person. So these are for the little ones starting from kindergarten all the way to grade 8. And then for the youth, we have something called Young Muslims, YM. So for the youth, we have YM girls and YM boys. And since we believe that the youth are going to be our future leaders, so we really encourage the leadership skills among them. And so mashallah, we've done it in such a good job that we've made the youth themselves lead this YM. So the youth themselves are the ones who are organizing all the workshops and all the programs related to the youth. And of course, we are there to guide them and, advise them if there is anything there, which is like called a liaison. So the liaisons are always there to help the youth, but they mostly do all the organization of the programs that are going to be held for the youth. And we have workshops dealing with leadership skills for the youth. Then we also have career-related workshops where we help them, guide them towards which kind of career they can go into and what is good for them. We also have halakha-related gatherings where we help them not only give dawah
to other of their friends, but also help them live in this society which is majority non-Muslim, how to balance your deen and your dunya, and how to be living here while being a good Muslim. So this is all we do for the youth and the children. So is it safe to say that they're not only particularly participating in it, but they're actively engaging and getting involved in creating that process for you guys as well, right? Exactly, and we are always there to guide them if they ever need any help. Right. So we just spoke about children and youth. Let's talk about how does ICNA Sister actually cater to the diverse needs of women? Alhamdulillah, we have a lot of women that are our members and our volunteers, and so we always send a questionnaire and we find out what are the needs of the women, and then alhamdulillah we find out, and then we hold workshops for them. And so we have diverse workshops holding, and something like Know Your Rights, and then we also invite lawyers and stuff. So and then we have a free question and answer period where they can ask. So anything related to family problems, abuse, work problems, anything they can ask, and they can know their rights about it and how to deal with it. Then we also not only want them to be better citizens and knowing their rights, but we also want them to be better mothers. So we hold workshops like on autism, how to deal with youth, how to handle family issues, and how to work related issues. So also better mothers, better citizen, and also we have, of course, for spirituality, first of all we deal with that with having educational classes called the Ad-Duha Institute, where they learn, it's a 2-year certified course where they learn all about Quran and Hadith and Seerah. And after that, we have all these other workshops to help them become an all-rounded person. And any kind of issues, we are always available with them. We also, if there is a need, we also let them know which services of governments are available. If there is a need of a person going to a shelter, we have connection with those, and we guide them towards that. So alhamdulillah, we are try to be an all-rounder and help them in any kind of areas that they need help with. So it's basically the situation of an overall personality development ki deen aur dunya dono saath leke chalna. Exactly. अच्छा, तो अब आप हमें ये बताएं कि ICNA Sisters एक्चुअली में ऑपरेट कैसे करती है, इज देयर एनी स्ट्रक्चर या कोई तरीका है जिससे आपकी टीम फॉलो करती है एंड फंक्शन करती हो? बिल्कुल, जस्ट लाइक इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ICNA सिस्टर्स भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी टीम है सेंट्रल लेवल पे भी और सिटी लेवल पे भी। और इनकी जो टीम है वो, उसमें टीम में जो मेंबर्स हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन सेक्रेटरी एंड ऑफिस सेक्रेटरी, सेंट्रल लेवल पे भी है और सिटी लेवल पे भी। फिर उनके फर्दर आगे डिपार्टमेंट्स जो है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। और एक ज़रूर मैं चीज़ मेंशन करूँगी कि तमाम जो सिस्टर्स हैं, इट्स लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सब काम वॉलंटियर बेस्ड है। तो जितनी सिस्टर्स जो आवाज़ देती हैं, जिस किस्म का भी काम करती हैं, वो सब वॉलंटियर बेस्ड है। इवन हमारी जो जैसे सिस्टर सकिया ने मेंशन किया, MCNA की टीचर्स हैं, सब वॉलंटियर बेस्ड पढ़ाती हैं, कोई फी या कुछ इस तरह से नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेसिडेंट वर्क्स विद हर टीम एंड देन विद हर शूरा। हमारी कुछ सिस्टर्स सेंट्रल लेवल पे सिस्टर बोर्ड है, जो वहाँ भी मशवरा करके किसी चीज़ पे, किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। जैसे समझें कि एक पर्सन की अथॉरिटी नहीं है, सब मिल के मशवरा करते हैं और फिर होता है। और फिर देन इट्स अ डेमोक्रेसी इन अ सेंस कि एवरी 2 years इलेक्शन होते हैं। एक प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, द रूल्स शिफ्ट, बहनों की जिम्मेदारियां बदलती हैं। इस तरह हमें सीखने का भी मौका मिलता है, हमें ग्रो करने का भी मौका मिलता है, और मुख्तलिफ जगहों पे हम मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो सीखते हैं। और जो डिपार्टमेंट्स की मैंने बात की, तो ऑर्गेनाइजेशन का मैं समझती हूँ कि काम बेहतर तौर पे करने के लिए जितना डिवाइडेड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उतना वो प्रोडक्टिव होती है ऑर्गेनाइजेशन। या सो वो जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, उसके लिए मैं सिस्टर आमना से कहूँगी कि वो थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि डिपार्टमेंट्स कौन से हैं और किस तरह काम करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। डिपार्टमेंट्स का एक्चुअली हमने अभी जिक्र किया था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आपसे आउटरीच डिपार्टमेंट के बारे में भी जिक्र किया था, सोशल सर्विस के बारे में भी जिक्र किया था। सोशल सर्विस के लिए मैं आपको बताऊं कि हम कैनेडियन सिस्टम में
लाइक नर्सिंग होम पे भी हैं, शेल्टर होम पे भी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, लाइक यू नेम इट, जिधर आपको जिधर ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमारी सिस्टर्स मौजूद होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सबसे बड़ी एक बात है ना, स्पेशली हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक सिविक अवेयरनेस है, ठीक है, क्योंकि हमें कभी ऐसा लग सकता है कि आप शायद ये हमारा फेथ का पार्ट ना हो कि हम किस तरह से अपने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करें। तो हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है सिविक इंगेजमेंट का, जो कि लिटरली आपको, चाहे वो आपको इलेक्शन का फेज़ हो तो उसमें पूरी एक कैंपेन चला करके उसकी इम्पोर्टेंस बता करके उसको एजुकेट करके कि क्या रोल प्ले करना है, मुस्लिम कम्युनिटी को अपना क्या रोल प्ले करना है, और स्पेशली मुस्लिम वुमेन को क्या स्ट्रेंथ उससे मिलती है एट द एंड। आपको कोई किस तरह कंसिडर करेगा अगर हमारा कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं होगा। और फिर उसकी एक सिविक अवेयरनेस थ्रू आउट, हम जितने भी हमारे सिटी लेवल पे जो काम होते हैं उसमें सब चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिविक इंगेजमेंट का एक मेजर रोल रहता है, और ताकि हम मेन स्ट्रीम में रहें और हम सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को नहीं सिर्फ सर्व करें। हमारा जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम देखते हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये जिस तरह से और जितना स्ट्रक्चर, जिस तरह अभी शबाना ने आपको बताया कि जितना स्ट्रक्चर्ड माशाल्लाह ये है, ठीक है, और जितने इसका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हुई भी है, और जिस तरह से ये देखते हैं कि इकना सिस्टर्स को कुछ सिस्टर्स ही थी जिन्होंने स्टार्ट किया उसको। उसके बाद माशाल्लाह अब ये ऑल ओवर द कैनेडा के 1200 माशाल्लाह मेंबर्स हैं, और वॉलंटियर्स तो मैं आपको कहूँ कि कोई इसकी माशाल्लाह हद ही नहीं है, क्योंकि द मोमेंट काम आपको नज़र आता है, प्रोजेक्ट आपको नज़र आता है कि L&D डिपार्टमेंट हमारा थ्रू आउट आपकी डेवलपमेंट के लिए वो कंसिस्टेंट एक आपका एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि लाइक जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह ने बताया कि दोहा इंस्टीट्यूट है तो वो 2 इयर्स के बाद आप ये नहीं होता कि 2 इयर्स का कोर्स एक खत्म हुआ एंड देन यू आर लाइक खत्म हो गई बात ना, नहीं, उसके बाद एक प्रोसेस पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेशन का एक पूरा एक तरीक़ेकार मौजूद है हर डिपार्टमेंट के थ्रू। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये होता है कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि शबाना ने बताया कि सारे वॉलंटियर्स हैं, और उन वॉलंटियर्स की ग्रोथ काफ़ी है इसके अंदर। क्योंकि जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, और किसी भी डिपार्टमेंट में और किसी भी पोजीशन पे आप फॉर एवर नहीं रहते, ठीक है, वो एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आप शफल होता रहता है। तो आज अगर आप किसी दूसरी जगह पे लाइक सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहे हैं, तो कल आप किसी शेल्टर होम में काम कर रहे होंगे, कल आप किसी नर्सिंग होम में काम कर रहे होंगे, कल आप किसी और राइटिंग फोरम पे काम कर रहे होंगे। सो दिस इज़ ये हमारे लिए इकना सिस्टर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप एक पर्सनल ग्रोथ का आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। So, like every role comes with a new learning opportunity for the other person, right? Right. तो in that case, अगर कोई इकना सिस्टर्स को हम डोनेशन की बात करें, अगर कोई इकना सिस्टर्स को डोनेशन देना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? इकना सिस्टर्स को डोनेशन देने के लिए आप इकना सिस्टर्स के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे डोनेशन का लिंक आपको मिलेगा। सो ईजी अल्हम्दुलिल्लाह। आप उसको आप अभी स्क्रीन पे भी वो देख सकते होंगे, इकना सिस्टर्स का लिंक है, और आप उसके वेबसाइट पे जाएं डोनेशन पे। और डोनेशन में भी जिस तरह भी शबाना ने आपको बताया था कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर ऐड ऑन होते रहते हैं। जैसे अभी गाज़ा टेंट हॉस्पिटल का भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट के इसमें डिटेल्स हैं, और आपको अगर आपको अपना सदका देना है, ज़कात देना है, और रेगुलर चैरिटी कुछ भी आपको देना है, तो वहाँ लिंक मौजूद है, आप उसके अंदर बिल्कुल दे सकते हैं। If you're talking about envisioning the future of ICNA Sisters, like what are your long-term goals, Akia ji? Oh, I already think, mashallah, ICNA Sisters are doing very well, but I would love for ICNA Sisters to become a mainstream organization, and that would be my dream. And then also, I've noticed that, the members right now are mostly from the Pakistani community and the background, or Indian, or maybe some of the Bangladeshi sisters are also with us.
But I would love to it be an organization where all women of all culture, all religion, and all kind of backgrounds come and join us and learn from us, and we would be the one that could cater to all their needs, and then we would all work together and help each other grow and understand each other better. That would be my dream for ICNA Sisters, inshallah, one day. So in order to do that, अगर कोई ICNA Sisters को join करने में interested हो, how can they get in touch with you guys? It's really easy, simple. एक डेडिकेशन होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, उसके साथ हम सिस्टर्स को, वैसे भी देखें सिस्टर्स को ज्वाइन करना तो कभी भी मुश्किल नहीं लगता है ना. आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक वॉलंटियर फॉर्म मिलेगा, अब वो वॉलंटियर फॉर्म फिल कर दें और आप इतना सिस्टर्स का पार्ट बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह. उसमें सिर्फ जो बात है ना, कभी इंसान को ये लगता है कि शायद अभी टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम अभी है वो कभी भी नहीं मिलेगा. तो आज जो टाइम है ना, उसमें ICNA सिस्टर इतनी डिमांडिंग इन ए सेंस है कि इतनी कंपैटिबिलिटी है कि अगर जो बंदा जो काम कर सकता है, जो करना चाहता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जैसे एक इनर किस्म की आपको होती है ना, जैसे मुझे ना पता हो कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो उस विजन के साथ आपसे वो काम करवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और मैंने आपको बताया वॉलंटियर फॉर्म फिल करें, लेकिन जो पीछे जो है ना, वो एक सोच है कि डेडिकेशन होनी चाहिए आपके पास. किसी के पास, हमारे पास माशाल्लाह जो अभी सिस्टर्स का नाम दिया, पूरे स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, तो उसमें बहुत सिस्टर्स हैं जो माशाल्लाह ICNA सिस्टर्स को जिस तरह उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब फॉर देम. लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो कि फुल टाइम ऑलरेडी जॉब करती हैं, तो उनके लिए अगर ये वॉलंटियर है तो देखना ये होता है कि क्या इसको प्रायोरिटाइज किया हुआ है हमारे वॉलंटियर ने, क्या हमारे वॉलंटियर इस मिशन को समझ रहे हैं. अगर वो पैशन और डेडिकेशन मौजूद है, ICNA सिस्टर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मसला नहीं. So it's not about the quantity of time that they need to give you, but नियत होनी चाहिए बस. क्वालिटी कि आपका पैशन, आपकी डेडिकेशन आप हमारे इस मिशन के साथ होनी चाहिए. Thank you. So today we had the pleasure of interviewing our sisters from ICNA Sisters, and it was a great opportunity to get to know about their initiatives. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस initiative का part लेंगे and would do your best. So this was all for today with Times Talk. See you next time.